हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्न मैथमेटिक्स। सो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा है, एनसीईआरटी मैथ्स, एनसीईआरटी का क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 कंप्लीट किया विच इज़ रियल नंबर्स। तो अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स, राइट। सो सबसे पहले हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो देखेंगे बेसिक्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of variables and coefficients that involves operators of plus, minus and multiply and non-negative integer exponentiation of variables। ठीक है, पहले इसको समझते हैं डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। पॉलिनोमियल पहले कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल्स, हमारा जो वेरिएबल्स है उनका और कोफिशिएंट्स की टर्म्स में लिखा गया है। कुछ वेरिएबल्स मतलब जो एक इक्वेशन में अननोन्स होते हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है, वेरिएबल्स और कुछ कोफिशिएंट्स की टर्म्स में लिखा जाएगा, और उनके बीच में जो ऑपरेटर्स लगे होंगे वो सिर्फ प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस बात का याद रखना है कि डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। और जो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं, जो भी तुम्हारे वेरिएबल्स हैं, उनका जो एक्सपोनेंशियल है, मतलब जो उनका जो पावर है, एक्सपोनेंशिएशन, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कोई भी लेट से एक वेरिएबल था एक्स, तो इसकी जो पावर होगी वो सिर्फ क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। क्या नहीं होगी, ये सब अलाउड है। ठीक है, -1, -2, -3, फ्रैक्शन 0.33, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होगी एक्स की पावर में। ठीक है, इसका मतलब x -1 अलाउड नहीं है, इसका मतलब x -1 क्या होता है, 1/x। इसका मतलब ये चीज़ अलाउड नहीं है, इस तरह की चीज़ें। हमें सिर्फ x की पावर में चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, px की फॉर्म में। px का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, मतलब जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वो x होगा। एक पॉलिनोमियल जिसमें हमारा वेरिएबल होगा x। अगर मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल ऑफ y, इसका मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वो होगा y। pz का मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो हमारा होगा z। अब अगर मैं एग्जांपल्स देखूँ, मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 4x + 7। क्या ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अगर आपको देखना है कि वैलिड है कि नहीं है, तो आप इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, कुछ कोफिशिएंट्स होने चाहिए। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स के साथ लगे हुए हैं कांस्टेंट्स, जो भी हमारे वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट्स लगे हुए हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स हो जाते हैं, राइट। और जो हमारा x के टर्म्स हैं ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या है, 7 कोफिशिएंट है कि नहीं है? 7 कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये भी x⁴ का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, क्योंकि ये भी x⁴ 1 को क्या लिख सकते हो, x⁴ इसका इसके साथ आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 कोफिशिएंट, राइट। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, पहला एग्जांपल पॉलिनोमियल ऑफ x² - 4x + 7। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? हमें सिर्फ अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको येस या नो करना है उनको।
तो कंडीशन क्या थी, सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होना चाहिए ऑपरेटर में, डिवाइड नहीं होना चाहिए। साथ में जो x की जो पावर होगी यहाँ पे, x की जो भी पावर है वो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ यही होनी चाहिए x की पावर, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही देखना है। तो x की जो पावर है वो 2, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है x टू द पावर 0। तो वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड कंडीशन को, राइट। अगर हमारी दो कंडीशंस हैं तो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। साथ में जो ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होनी चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहीं आपको डिवाइड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है। सेकंड, अब एक पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में भी हो सकती है, x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स क्यूब प्लस 2xy मान लेते हैं प्लस 1। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ जो आपका x और y वेरिएबल्स हैं इनकी पावर सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। साथ में जो ऑपरेटर्स हैं वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं डिवाइड आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी एक वैलिड पॉलिनोमियल है। थर्ड एग्जांपल, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1। अब ये क्या पॉलिनोमियल है, सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, क्या इसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ही है, सिर्फ डिवाइड नहीं है। सही बात है, डिवाइड नहीं है इसमें। दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन, x की जो पावर है क्या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है सिर्फ, तो इसमें x की पावर क्या है, रूट एक्स क्या होता है, हाफ प्लस 1। अब क्या x हमारा 0 1 2 3 सो ऑन ये है, नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ वैलिड पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ वैलिड पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्या ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, पर मैंने कहा था डिवाइड नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर डिवाइड दिख रहा होगा, तो ये भी एक वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, क्या ये वैलिड पॉलिनोमियल है। पहली कंडीशन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, वो ही है, राइट, डिवाइड नहीं है। बट क्या पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि पावर आपको दिख रही होगी -2 है। हमने बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब सिर्फ 0 1 2 3 ये सब होना चाहिए सिर्फ, पर यहाँ -2 है, इसका मतलब ये भी हमारा वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है। अगला एग्जांपल, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट 3x प्लस 5, क्या ये वैलिड पॉलिनोमियल है। पहली कंडीशन देखते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ही होना चाहिए इक्वेशन में, प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड नहीं है, चलेगा, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन है x की जो पावर है वो सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब आपको ध्यान देना है कि जो रूट 3 है ये तो कांस्टेंट है हमारा, दिस इज आर कोफिशिएंट, राइट, दिस इज आर कोफिशिएंट। तो जो ये जो सेकंड कंडीशन है ये सिर्फ x के ऊपर हमें देखनी है पावर, हमें कोफिशिएंट पे नहीं देखनी है कि कोफिशिएंट कैसे है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट हमारा कुछ भी हो सकता है, जो पावर हमें चेक करनी है वो सिर्फ x की चेक करनी है, यहाँ पे x की और यहाँ पे x की, तो वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए ये हमारा एक वैलिड पॉलिनोमियल है, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हमारा अगला एग्जांपल है, क्या x टू दी पावर 10 प्लस 5 एक वैलिड पॉलिनोमियल है। फिर वापस से प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, पहला रूल यही तीन होने चाहिए। दूसरा रूल x की जो भी पावर a मान लो है, तो a हमारा 0 1 2 ये सब ही होना चाहिए, राइट। पहली जो रूल है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं है। दूसरी कंडीशन x की जो पावर है वो 0 1 2 3 ये सब मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर यही होनी चाहिए, क्या वो है, राइट। 10 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या है, एक वैलिड पॉलिनोमियल है। अगला एग्जांपल, क्या ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है, ये भी एक वैलिड पॉलिनोमियल है, क्योंकि वापस से माइनस साइन आ रहा है, अलाउड है, पावर 10 अलाउड है।
अगला एग्जांपल, ये इंटरेस्टिंग होगा। 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे आपको x ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको x ही नहीं दिख रहा है, पर मैंने आपको पीछे भी बताया था, यहाँ पे जहाँ पे x नहीं है वहाँ पे आप x की पावर 0 लिख सकते हो, राइट। जहाँ पे x नहीं है तो आपको 10, आप 10 को क्या लिख सकते हो? आप 10 को लिख सकते हो 10 इंटू एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि वो 1 होता है, राइट, और पावर 0 तो अलाउड है, तो यहाँ पे भी ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये वैलिड पॉलिनोमियल है? वापस से प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीन ही चीज़ें होनी चाहिए, वही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस है और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई है, राइट। ये पहले रूल को सेटिस्फाई करता है। दूसरा रूल, x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस इट इज़ अ वैलिड पॉलिनोमियल। समझ आई इतनी बात? आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? डिग्री क्या होता है? तो अगर मैं बोलूँ मेरा पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, राइट, पी एक्स अगर मेरा पॉलिनोमियल है, तब द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो भी मेरा वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। इस डिग्री ऑफ किसकी डिग्री होगी? पी एक्स। ये जो पॉलिनोमियल है, डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की होती है, याद रखना, डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल की होती है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है पी एक्स जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, तो आप होगे भैया मुझे नहीं पता। आप सिंपल तो होगे भैया मुझे नहीं पता, जो जिसकी भी डिग्री ये जिसकी भी पॉलिनोमियल है, एक्स की पॉलिनोमियल है ना, तो एक्स का मैं देखूंगा सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, जो भी पावर होगी वो पी एक्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें x की सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है? x की सबसे बड़ी पावर दिख रही है हमें 2, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी पी एक्स की इज़ नथिंग बट 2, राइट। एग्जाम्पल 2, मैंने कहा अगला पॉलिनोमियल मेरा है x माइनस एक्स टू दी पावर 4, राइट। अब इसमें सबसे बड़ी x की डिग्री क्या दिख रही है? यहाँ तो 1 है और यहाँ 4 है, सबसे बड़ी 4 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पी एक्स इज नथिंग बट 4। अगला एग्जाम्पल, पी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स विच इज़ नथिंग बट एक्स टू दी पावर माइनस 1। अब इसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या दिख रही है? सबसे बड़ी जो डिग्री दिख रही है हमें वो है -1। तो क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री -1 है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर 0 या तो 0 से बड़ी होगी किसी वेरिएबल की, पर यह नेगेटिव है, इसका मतलब ये पी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री भी नहीं पॉसिबल है बताना। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ व्हाट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, विच इज़ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हमारी पॉलिनोमियल्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जिसमें 3 कैटेगरी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद हमारी जो तीसरी है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैंने डिग्री क्या बताई थी? डिग्री किसी पॉलिनोमियल पी एक्स की क्या होती है? जो भी एक्स वेरिएबल है जिस पे पॉलिनोमियल डिफाइंड है, उसकी सबसे बड़ी जो भी डिग्री है वही हमारी, या सबसे जो बड़ी उसकी जो पावर है वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसमें पी एक्स की जो डिग्री है वो 1 है, यहाँ पे पी एक्स की जो डिग्री है वो 2 है, यहाँ पे जो पी एक्स की डिग्री है
वो 3 है। बस ये याद रखना है, जो भी पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री मतलब उसमें जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगर x की सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और अगर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 ही है तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। बस ये याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कोई मेरी पॉलिनॉमियल किसी वेरिएबल y पे डिफाइंड है और मैंने उसको लिखा y√2, y प्लस √2। तो y की जो y हमारा वेरिएबल है, ठीक है, तो हम सिर्फ y को चेक करेंगे। y की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 1 है, यहाँ पे क्या है 0, तो y की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो है 1, इसका मतलब ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। अगला एग्जाम्पल, √2x प्लस 1। अब इस केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्या x की पावर 0, यहाँ क्या है x की पावर 1, सबसे बड़ी डिग्री क्या है x की 1, तो इसका मतलब डिग्री क्योंकि 1 है तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल हो गई, ठीक है। अब जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। px अगर मैंने लिख रहा हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 1, अब मैं 1 के साथ क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 0, x की पावर क्या लिख सकता हूँ 1। अब x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है 2, और क्योंकि 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गई हमारी। अगला एग्जांपल देखते हैं। px इक्वल टू 1/3 x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 2। अब सबसे बड़ी x की पावर क्या है 2, राइट, 1 से बड़ा 2, 2 सबसे बड़ी पावर है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गई। यहाँ पे क्या होगा, x की सबसे बड़ी पावर होगी 3, फॉर एग्जांपल 2 माइनस x³ मान लिया हमने। x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, राइट, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ x की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी x की डिग्री क्या है, सबसे बड़ी जो x की पावर है वो क्या है 3, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगला एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ x³ लिख रहा हूँ तो अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो ये भी क्या होगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगला एग्जांपल, अब ये क्या है, 1 के साथ क्या लिख सकते हो x टू द पावर 0, और हमारे पास 3 है और 1 है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, इसका मतलब ये भी क्या होगी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो आपको आई होप टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल समझ आ गया होगा कि हमारी 3 तरह की पॉलिनॉमियल्स होती हैं, और भी तरह की होती है, पर जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो 3 तरह की होगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर वो जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक वो जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ zeros of a polynomial px। कोई पॉलिनॉमियल px है तो इसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं, डिग्री तो हमने देख लिया, डिग्री वो होता है जो इस x की सबसे बड़ी पावर होगी px की एक्सप्रेशन में, वही उसकी डिग्री होती है। अब ज़ीरोज़ क्या होता है, एक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। अब जैसे डिग्री को मैंने बताया था कि डिग्री इज़ रिलेटेड टू अ पॉलिनॉमियल px, इसी तरह ज़ीरोज़ भी एक पॉलिनॉमियल px के होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर हम एग्जांपल देखें, एक पॉलिनॉमियल px मानते हैं x² माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये एक हमारी पॉलिनॉमियल है। अब मैं अगर आपसे कहूँ इफ़ x इक्वल टू 2 देन मेरी px की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं x को 2 रख दूँ तो मेरी px की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे भैया मैं कुछ नहीं करूँगा, आपने बोला x इक्वल टू 2, तो मुझे जहाँ भी मेरी आंखों को जहाँ भी x दिखाई देगा मैं वहाँ 2 रख दूँगा। तो मतलब पहले x यहाँ था तो 2 रख दिया आपने यहाँ, उसके बाद यहाँ 2 रखोगे क्योंकि x यहाँ भी है, स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, फिर x दिखा, फिर आपने 2 रखा, माइनस 4, ठीक है। तो अब ये खोलोगे तो क्या निकलेगा 4 माइनस 6 माइनस 4 विच इज़ नथिंग बट माइनस 6, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको पढ़ेंगे हम px, जो पॉलिनॉमियल px है एट x इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा x मैंने बोला 2 है, इज़ माइनस 6, क्योंकि माइनस 6 इसकी वैल्यू निकल के आई सॉल्व करके। इसको ऐसे पढ़ते हैं, पॉलिनॉमियल px एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 का मतलब हुआ आपने x की वैल्यू रख दी 2, पूरी हर जगह जहाँ भी आपको 2x दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप 2 रख देंगे, तो जो पॉलिनॉमियल सॉल्व होकर आई दैट इज़ माइनस 6, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी इक्वेशन के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ इफ़
x इक्वल्स टू 0, तब मेरी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे भैया कुछ नहीं, डायरेक्ट जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। तो p 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, इसको देख रहे हैं हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 0 का स्क्वायर -3 टाइम्स 0 -4 विच इज़ वॉट -4। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल x एट x इक्वल्स टू 0 इज -4। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ x इक्वल्स टू -1, तब मेरी पी एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे भैया वापस से x की वैल्यू -1 रख दो, सिंपल तो है। p -1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -3 टाइम्स -1 -4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 + 3 -4 विच इज़ वॉट 0। इसका मतलब p ऑफ -1 इज़ 0, p ऑफ -1 इज़ 0। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ़ x इक्वल टू 4, तब मेरी पी एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे भैया वापस से जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 4 रख दो। तो p4 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर -3 टाइम्स 4 -4 विच इज़ वॉट 16 - 12 - 4 विच इज़ वॉट 0। तो आप कहोगे भैया p4 की जो वैल्यू है वो भी क्या आई? 0 आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ भी जो भी x की वैल्यू थी, जो भी x की वैल्यू थी जिसके लिए पॉलिनॉमियल x, जो पॉलिनॉमियल x है उसकी वैल्यू 0 निकल के आई। क्या निकल के आई? 0। मतलब x की जो भी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू सॉल्व होकर 0 आई, वो उस पॉलिनॉमियल px का ज़ीरोज़ हो जाएगा। उस पॉलिनॉमियल px के ज़ीरोज़ होंगे। नाम से पता चल रहा है ज़ीरोज़ मतलब x की वो सब वैल्यूज़ जिसके लिए px की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ज़ीरोज़ कैसे डिफाइन करेंगे हम? जो हमारा टॉपिक था कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल px क्या होगा, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल px क्या है? वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच px इज़ 0, वो हमारे पॉलिनॉमियल px के ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ज़ीरोज़ हमेशा पॉलिनॉमियल के होते हैं, याद रखना। जैसे डिग्री हमेशा पॉलिनॉमियल की होगी, ज़ीरोज़ भी पॉलिनॉमियल के होंगे। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज़ नथिंग बट द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच पॉलिनॉमियल ऑफ x बिकम्स 0। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो पॉलिनॉमियल थी, इस केस में जो हमारी पॉलिनॉमियल थी ये px, इसके ज़ीरोज़ क्या क्या हो जाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूँ इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, तो आप कहोगे भैया x की वो सब वैल्यूज़ जिसके लिए px 0 हो जाए, और वो किसके लिए हो रहा था? -1 और 4, -1 और 4, इसके -1 एंड x इक्वल्स टू 4, इसके ज़ीरोज़ ये हो जाएंगे हमारे, राइट। सो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल px इज़ -1 एंड 4। आई होप आपको ये समझ आई होगी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा बेसिक्स था पॉलिनॉमियल का। आज की वीडियो फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे कि पॉलिनॉमियल्स में और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें देखने हैं, राइट। और इस वीडियो का जो भी नोट्स हैं, ये जो मैंने आपको अभी लिखा है सामने, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इसके नोट्स। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू हिट द like button and share it with your friends. Thank you.